Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम से और हम बायोकेमिस्ट्री चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये बायोकेमिस्ट्री का 8th लेक्चर है। हमने ऑलरेडी प्रोटीन और अमाइनो एसिड को कंप्लीट कर लिया है और आज से हम देखेंगे एंजाइम्स के बारे में। तो जो आज का लेक्चर है वो पर्टिकुलरली है माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में 99% गारंटी है कि इससे क्वेश्चंस आते ही है, इसके ग्राफ से या फिर इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछते ही है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स। सो व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं किसी भी रिएक्शन में, जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। कैसे करेंगे? बाय लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे ताकि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो सके। अब हम देखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर फॉर मॉलिक्यूल टू कम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। किसी भी मॉलिक्यूल को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जितनी भी एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, तो ऑफ कोर्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स। अब हम देखेंगे कि माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स क्या होता है। माइकलिस और मेंटेन साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इस ग्राफ को दिया था, जिसमें देखो यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है मैंने, S यानी कि सबस्ट्रेट एंड P यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि इसमें सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलेंगे K1, उसके रेट को हम डिनोट करेंगे K1 से। और जब प्रोडक्ट सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलेंगे K-1। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है एंड प्रोडक्ट इवेंचुअली सबस्ट्रेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो एट लोअर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लोअर होती है तब वो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपने केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में भी देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जब हायर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है तब होती है जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। एंड देन अगर अब हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं वेलोसिटी Vmax एंड सबस्ट्रेट के इसमें। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम लेंगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंड वाई एक्सिस पे लेते हैं हम Vmax। तो Vmax के हाफ यानी कि Vmax/2 जहाँ पे हमें मिलेगा उसे कहा जाता है Km, उस वैल्यू को हम कहते हैं Km। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राफ के बारे में मेनली। एंड इसका ये जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है Vmax का, कि Vmax इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे लिटरली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि एग्जाम में आपको वैल्यूज़ दे देंगे सबस्ट्रेट की, Km की एंड Vmax की पूछ लेंगे, या फिर Vmax S की दे देंगे, Km की पूछेंगे, Vmax और Km की दे देंगे, S की पूछेंगे। तो इस तरीके के फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। उसके बाद जब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अगर फर्दर रिएक्ट करता है तो वो बनाता है प्रोडक्ट प्लस एंजाइम को। तो फर्स्ट हमने देखा कि जो फर्स्ट रेट होगा उसको K1 बोलेंगे, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो उसको हम बोलेंगे K-1। तो जब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है तो वो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन जो फर्दर सेकेंड रिएक्शन होती है वो होती है इरिवर्सिबल। और ये जो K2 होता है ना वो मेनली डिनोट करता है टर्नओवर नंबर को। टर्नओवर नंबर क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, और टर्नओवर नंबर को हम डिनोट करते हैं K-cat से। ठीक है, K-cat से हम डिनोट करते हैं टर्नओवर नंबर को। ये हमने देख लिया ग्राफ को, जिसमें हमने देखा कि Vmax के हाफ जहाँ पे कंसंट्रेशन होगी Vmax/हाफ उसको बोलेंगे हम Km वैल्यू, और ये एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन दिख रही है आपको। और जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन होगी उसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ पे हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी उसको बोलेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये तो हो गया ग्राफ के बारे में। अब जब हम माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो स्टेडी स्टेट अजम्पशन को कंसीडर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज स्टेडी स्टेट अजम्पशन मेक्स एंजाइम एक्टिविटी अंडरस्टैंडिंग सिंपलर, कि एंजाइम एक्टिविटी की अंडरस्टैंडिंग को ये सिंपलर बना देते हैं।
तो इसमें मेनली इतने स्टेडी स्टेट अजम्पशंस को हमें याद रखना है कि जब dE/dt इज इक्वल टू 0 होगा तब वो फेवरेबल है, जब K1 की कंसंट्रेशन K2 से बहुत ज़्यादा होगी तब भी वो स्टेडी स्टेट अजम्पशन है, या फिर K-1 K2 से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, या फिर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम के टोटल कंसंट्रेशन से ज़्यादा होनी चाहिए, जो T इज इक्वल टू 0 है यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो T इज इक्वल टू 0 पे है यानी कि स्टार्टिंग में है वो 0 के बराबर होनी चाहिए। तो ये तो हो गया स्टेडी स्टेट अजम्पशन जो कि एज इट इज़ पूछते हैं ऑप्शंस में देके, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ़ एन एंजाइम हैज़ स्मॉल वैल्यू ऑफ Km, अगर किसी एंजाइम की Km वैल्यू अगर छोटी है तो इट अचीव मैक्सिमम कैटालिटिक एफिशिएंसी एट लोअर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर किसी एंजाइम की Km वैल्यू अगर स्मॉल है तो वो लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे भी मैक्सिमम कैटालिटिक एफिशिएंसी को वो अचीव कर सकता है। सेकेंड पॉइंट इज़ द लोअर द Km, जितना Km की वैल्यू लो होती है द हायर एंजाइम बाइंडिंग अफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट, जितनी एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग अफिनिटी बढ़ती है, यानी कि जितना लोअर Km होगा उतना एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अच्छे से बाइंडिंग अफिनिटी शो कर पाएगा, यानी कि अच्छे से वो उसके साथ बाइंड हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टेडी स्टेट अजम्पशंस और हमने दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। देन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ Km, तो इसके ऊपर भी मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनते, बट याद रखना है कि Km और Kd को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें Km और Kd अगर कैलकुलेट करना हो तो K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1, एंड देन Kd को कैसे कैलकुलेट करेंगे, K-1 डिवाइडेड बाय K1, और Km और Kd जो होता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, तो K D इज इक्वल टू Kd डिवाइडेड बाय Km। ये Ka होता है हमारा एसोसिएशन कांस्टेंट और Kd होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पिछले वाले लेक्चर में। तो ये तो होंगे कुछ फॉर्मूलाज। देन हम बार बार बात कर रहे हैं कि कैटालिटिक एफिशिएंसी के बारे में। तो क्या होती है कैटालिटिक एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कैटालिटिक एफिशिएंसी का, दैट इज Kcat डिवाइडेड बाय Km। कैटालिटिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, Kcat बाय Km। और मैंने आपको बताया कि Kcat का क्या होता है, टर्नओवर नंबर। तो टर्नओवर नंबर क्या होता है, दैट नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, कि कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं पर एंजाइम मॉलिक्यूल पर सेकेंड, कि पर एंजाइम मॉलिक्यूल और पर सेकेंड की रेट में कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको बोलेंगे हम टर्नओवर नंबर, जिसको Kcat से डिनोट करते हैं। और वो Kcat किस में आता है, कैटालिटिक एफिशिएंसी के फॉर्मूले में, कि कैटालिटिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू Kcat बाय Km। कैटालिटिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू Kcat बाय Km, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन अगर हमें Kcat नहीं पता है सपोज, और एग्ज़ाम में अगर उन्होंने क्वेश्चन में Vmax और एंजाइम के कंसंट्रेशन की अगर उन्होंने वैल्यू दे के रखी है तो हम Kcat की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे Kcat को, Kcat इज इक्वल टू Vmax बाय एंजाइम की कंसंट्रेशन, डायरेक्टली वैल्यू दे देंगे और हम निकाल लेंगे। एंड देन Kcat को हम कैटालिटिक एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट डाउन करके वैल्यू निकाल सकते हैं फाइनली। और ये फॉर्मूला तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लाइक 99.9% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से आते हैं, दैट इज़ V0 इज इक्वल टू, यानी कि V0 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, Vmax यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी, मल्टीप्लाई बाय सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन प्लस Km वैल्यू। लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट V0 इज इक्वल टू Vmax मल्टीप्लाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस Km। लाइक लिटरली ये फॉर्मूला तो रट जाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट। I'm again saying this that it is really important that V0 is equal to Vmax मल्टीप्लाई में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन प्लस Km वैल्यू। एंड देन अगर हम देखें, अब जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स का ग्राफ, वैसे ही और भी कुछ ग्राफ्स होते हैं, तो इनमें ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन वो आपको ग्राफ दे देंगे और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लाइक ब्लैंक छोड़ देंगे और उनके ऑप्शंस देंगे अलग अलग, और पूछेंगे कि इस एक्सिस पे क्या होता है, इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, तो हमें बस याद रखना है। सो द हेडिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ Vmax एंड Km बाय ल्यूएनोवर और डबल रेसिप्रोकेशन प्लॉट। तो ये रहा प्लॉट,
ये हमारा है ल्यूएनवियर-बर्ग प्लॉट, जिसमें 1/V0 और 1/S के बीच में ये ग्राफ बनाया है। और यहाँ पे जो वैल्यू है ऑफ कोर्स ये इसके इस साइड में है, लेफ़्ट वाली साइड में, तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो ये होगी -1/km, और ये है 1/Vmax, और स्लोप होता है इसका km/Vmax। तो ये आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई पे क्या होता है, इसका स्लोप क्या है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और एक ग्राफ होता है जिसका नाम है ईडी-हॉफ्स्टी प्लॉट। ईडी-हॉफ्स्टी प्लॉट में एक्स एक्सिस पे होता है V0/S और वाई एक्सिस पे होता है V0, और ये वैल्यू हो गई Vmax ऑफ कोर्स, और इसका स्लोप होता है k-km, ठीक है। और स्लोप हम कैसे निकालते हैं, लाइक y=mx+c, आपने पढ़ा होगा, तो उसी हिसाब से निकालते हैं। लेकिन हमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, लाइक वी शुड ओनली नो कि एक्स एक्सिस पे क्या है इन ग्राफ्स पे, वाई एक्सिस पे क्या है और इनका स्लोप क्या है। तो अगर वो पूछे कि ईडी-हॉफ्स्टी प्लॉट का स्लोप क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि -km है, ठीक है। उसके बाद और एक ग्राफ होता है जिसका नाम है हेंस-वुल्फ प्लॉट। तो हेंस-वुल्फ प्लॉट में ये होती है आपकी -km वैल्यू, ये है km/Vmax, एक्स एक्सिस पे है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और वाई एक्सिस पे है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बाय V, और इसका जो स्लोप होगा वो होगा 1/Vmax, ठीक है। तो ये तो हो गया आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने देखा माइकलिस-मेंटेन काइनेटिक्स को और उसके ग्राफ के बारे में देखा, km के सिग्निफिकेंस देखे, स्टेडी स्टेट के अजम्पशंस देखे, कैटालिटिक एफिशिएंसी, k cat एंड V0, ये 3 फार्मूलाज तो लाइक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये देखें। इसके ऊपर लाइक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि आपको वैल्यूज़ दे देंगे क्वेश्चंस में और आपको डायरेक्टली फाइनल आंसर निकालना होगा बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके। और फिर हमने देखा ल्यूएनवियर-बर्ग प्लॉट, ईडी-हॉफ्स्टी प्लॉट एंड हेंस-वुल्फ प्लॉट के बारे में। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं हम 9th लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.